आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी सुहागन स्त्रियों को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। यह व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर सरगी खाने का नियम है। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरा दिन व्रत किया जाता है और संध्या के समय करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद सभी व्रतधारी स्त्रियां अपनी सासू जी अथवा ससुर जी के लिए बायना निकालती हैं। यदि आपके सास अथवा ससुर नहीं हैं, तो किसी बुजुर्ग अथवा ब्राह्मणी को बायना दिया जाता है। रात को चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य देकर भोजन किया जाता है। करवा चौथ का व्रत अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। भले ही करवा चौथ की पूजा करने के तरीके में थोड़ा बहुत फर्क होता है, परंतु यह व्रत सभी स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। पंजाब में कुंवारी लड़कियां अपना इच्छित वर पाने के लिए भी यह व्रत करती हैं, तथा जिन लड़कियों की शादी तय हो जाती है वह भी इस व्रत को करती हैं। आइए अब शुरू करते हैं करवा चौथ की कथा। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रतमहं करिष्ये। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रतमहं करिष्ये। प्राचीन समय में एक विद्वान ब्राह्मण के 7 बेटे तथा एक बेटी थी। वह अपने सातों भाइयों की बहुत लाडली बहन थी। भाई बहन हमेशा एक साथ ही भोजन करते थे। जब उनकी बहन की शादी हो गई, तब वह सातों भाई बहुत उदास हो गए। अपने भाइयों की ऐसी हालत का समाचार पाकर बहन अपने मायके रहने आई। जब वह मायके में थी, तब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के दिन जब सातों भाई खाना खाने बैठे, तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया। उनके बुलाने पर उनकी माँ ने कहा, इसका तो आज करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ्य देकर खाना खाएगी। सुबह से शाम हो गई। सातों भाई अपनी बहन को भूखा देखकर परेशान थे। तब उन्होंने सोचा कि उनकी बहन सुबह से भूखी है और चांद तो निकल ही नहीं रहा। इस पर भाइयों ने दूर जंगल में जाकर आग जला दी और छलनी में से चांद की तरह एक नकली आकृति दिखाई और बहन को कहा, बहन बहन चांद निकल आया है, अब तुम चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल लो। उस नकली चांद को देखने के बाद बहन ने अपनी भाभियों को भी बुलाया कि तुम भी अर्घ्य दे दो। लेकिन भाभियां कहने लगी, यह चांद तो तेरे लिए निकला है, हमारे लिए नहीं, इसलिए तुम ही अर्घ्य दे दो। तब बहन ने उस नकली चांद को ही अर्घ्य दिया और खाना खाने लगी। जैसे ही उन सातों भाइयों की बहन ने पहला निवाला तोड़ा, तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है। तब उस लड़की की माँ ने लड़की को जाते हुए कपड़े देने के लिए संदूक खोला। जैसे ही उसने संदूक खोला, तो उसके हाथ में सफेद कपड़ा आया। फिर उसके मन में वहम हुआ और उसने दूसरा संदूक खोला। दूसरे संदूक को खोलने पर भी सफेद कपड़ा ही सामने आया। ऐसे ही उसकी माँ ने 4 संदूक खोले। चारों संदूकों में से सफेद कपड़ा ही सामने आया। तब उसकी माँ ने उसे वही कपड़ा पहनाकर जल्दी से भेज दिया और जाने से पहले उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा, रास्ते में सभी को नमस्कार करके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेना और जो तुम्हें सुहागन होने की आशीष दे उसे ही यह सिक्का देना। वह लड़की उस सिक्के को लेकर वहाँ से चली गई। रास्ते में उसने बहुत लोगों के पैर छुए, परंतु किसी ने भी उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। सभी ने यही कहा कि ठंडी हो, सीली हो, सब्र करने वाली हो, अपने भाइयों की बहन हो, भाइयों का सुख देखने वाली हो। जब वह ससुराल के दरवाजे पर पहुंची, तो उसकी छोटी ननद मिली। उसने अपनी छोटी ननद के पैर छू दिए और तब उसकी ननद ने कहा, सीली हो, तेरे बेटे हो और मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह सुनते ही उन सातों भाइयों की बहन ने सोने का सिक्का अपनी ननद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर जाने पर उसकी सास ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ। और जब वह ऊपर गई, तो उसने देखा उसका पति मरा पड़ा है। पति को लेकर वह वहीं पड़ी रही और अपने मृत पति की सेवा करने लगी। उसकी सास नौकरों के हाथ बची कुची रोटी उसके लिए भेज देती थी। इस तरह अपने मृत पति की सेवा करते हुए उसे 1 वर्ष बीत गया। करवा चौथ का व्रत फिर से आया। सभी सुहागन स्त्रियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत किया, सिर धोया, हाथों में मेहंदी लगाई और 16 श्रृंगार किए। सभी ने सुहाग के नाम की नई चूड़ियां पहनी। वह लड़की यह सब देखती रही। एक पड़ोसन ने उसे कहा, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे व्रत करूं? इस पर पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता सब ठीक कर देंगी। पड़ोसन के कहने पर उसने भी व्रत किया। कुछ देर बाद करवे बेचने के लिए एक औरत आई और आवाज लगाने लगी, करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा लो, ज्यादा भूख की मारी करवा लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मुझे भी करवा दे जा। इस पर करवे वाली ने कहा, मेरी दूसरी बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। जब दूसरी बहन आई तो वह आवाज लगाने लगी, करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा लो,
ज्यादा भूख की मारी करवा लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मुझे भी करवा दे जा। इस पर करवे वाली ने कहा, मेरी तीसरी बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। इस तरह से 5 बहनें आई। सभी ने यही कहा कि मेरी बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। अब छठी बहन ने करवों के लिए आवाज लगाई और उसने कहा कि हमारी 7वीं बहन आएगी, तुम उससे करवा लेना। जब वह आए तो तुम उसके रास्ते में कांटे बिखेर देना, उसके पैर में कांटे चुभ जाएंगे। जब उसके पैर में कांटा चुभेगा और वह चिल्लाएगी तो तुम सुई लेकर उसका पैर पकड़कर जबरदस्ती कांटा निकाल देना। तुम्हारे कांटा निकालते ही जब वह तुम्हें आशीर्वाद देगी तब तुम उससे करवा मांगना और करवा लेकर तुम व्रत का उद्यापन करना, जिससे तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। उसकी सारी बातें सुनकर उसने वैसा ही किया और कांटा चुभने पर उसे निकाल भी दिया, जिससे उसने उस लड़की को बहुत आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की ने करवे वाली के पैर पकड़ लिए और कहा, तुमने मुझे आशीर्वाद दिया है तो अब मुझे करवे भी देकर जाओ। तब करवे वाली बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख से काजल, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकालकर छोटी उंगली से उसे छींटा दिया, साथ ही करवा भी दिया। करवा लेकर बहू ने व्रत रखा और उद्यापन भी किया। यह सब होने पर उसका पति जीवित हो गया और कहने लगा, मैं तो बहुत सोया। तब उसकी पत्नी बोली, तुम सोए नहीं, 12 महीने से मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ। ये तो कार्तिक मास की चौथ माता ने मुझे मेरा सुहाग दिया है। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने करवा चौथ का उद्यापन करके और चंद्रमा को अर्घ देकर खाना खाया और खाना खाकर वह दोनों चौपड़ खेलने लगे। जब वह चौपड़ खेल रहे थे तब उसकी सास ने दासी को तेल में बना हुआ खाना देकर बहू के पास भेजा। दासी ने देखा वह दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। वह उल्टे पैर लौट गई और जाकर सास से कहा, तुम्हारे महल में तो बहुत रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे तो चौपड़ खेल रहे हैं। यह सुनकर सास हैरान हो गई और खुशी खुशी उन्हें देखने गई। बहू ने सास के पैर छुए। तब सास ने कहा, बहू सच सच बता, तूने यह चमत्कार कैसे किया? तब बहू ने करवा चौथ की सारी बात बताई। जब राजा के कानों में यह बात पड़ी तो उसने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी बहनें करवा चौथ का व्रत जरूर करें और पहला करवा चौथ अपने पीहर में करें और वहीं उसका उद्यापन भी करें। हे चौथ माता, जैसे आपने इस लड़की की सुनी वैसे ही सबकी सुन।